पिछले हफ्ते का जो सोमवार का वेबिनार रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रयास किया था कि थोड़े से बेसिक लेवल पे ये सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस होता क्या है, ये बताने का। और हमारा उम्मीद ये था कि ये बात आप लोगों तक पहुँचे और बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों की तरफ से। तो हिम्मत करके फिर आ चुके हैं हम लोग आपके आगे। और आज के इस सेशन में उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आगे जाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ कमिंग डेज़ में हमें देखने को मिल रहा था, उसपे जो लिंक हम लोग मिस कर रहे थे, उस लिंक को हमने कनेक्ट कर दिया है पिछले हफ्ते। तो आज हम लोग उससे थोड़ा आगे जाकर किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट बन चुका है आज के आईटी कंपनीज़ के अंदर, आज के मार्केट सिनेरियो पे, इस पे थोड़ा बात कर लेंगे। उससे पहले ये क्या है थोड़ा-सा बताने की प्रयास करूँगी मैं। तो सॉफ्टवेयर सास टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इसका अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोला जाता है इसको। और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इस तरीके का एक प्रोवाइडर है, मतलब आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर एक ही इकोसिस्टम के अंदर बना हुआ एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्लीट एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। ज्यादा से ज्यादा वो एक कंप्लीट डिलीवरी मॉडल की तरह इस तरीके से प्रिपेयर होता है कि वन मैन आर्मी इसके अंदर बैठ के एक कंप्लीट मैन पावर के साथ 10-20 लोग के काम जो है वो कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। और वो इस चीज को एज अ बाय मॉडल, पे मॉडल इसको ले सकते हैं, मतलब कि खुद से महीने के हिसाब से या सालाना एक पेमेंट इस पे इसके अंदर करके सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड अगर आप बोलो, मतलब जिस तरीके से आपको जाना है, आपको पे करना है एज यू गो बेसिस पे आपको जाना है। और ओवर द इंटरनेट एक पूरा प्रोफाइल रहता है, कहीं पे भी आप किसी भी जगह से किसी भी सिनेरियो के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और एक कंप्लीटली इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो हार्डवेयर एंड ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करके एक क्लाउड प्रोवाइडर इसको बनाता है। और उसी के तहत आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर सारे कस्टमर्स के साथ बहुत ही कम पैसे आप अपने से लगा के, मतलब कि आप खुद से एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से एक बिजनेस है, थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और उतना आप जा नहीं सकते, आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप इस टेक्नोलॉजी के अपनाओ और उससे आप आगे बढ़ो। आपका फुल सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन किया जाता है और हर एक सॉफ्टवेयर आपको आपके जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। तो आपको कंप्लीटली एक टोटल कॉस्ट बीइंग एज अ ओनरशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है और एक ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ। तो इसी तरीके से हम लोग जो है इस सास्को टेक्नोलॉजी आज के डेट में हर कोई इसको अपना रहा है। और हर एक इंसान आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनीज को ये दायरा में आज सास टेक्नोलॉजी सीमाबद्ध नहीं है। आज वो अपने आप को और आगे लेके चला गया है और काफी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके इसके साथ वो लोग जो है वो उसको आगे लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मानना जब भी मैं बताती हूँ किसी को तो लोगों को लगता है क्लाउड एक अलग फॉर्मेट है और सास टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, इसका इस्तेमाल में लिया जाता है तो वो एक अलग चीज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो साथी है आज की त्रिवेणी का वो है ममता दीदी, तो प्लीज आप आइए और चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के ऊपर, किस तरीके से सास टेक्नोलॉजी डिफरेंट है क्लाउड से लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए भी है। तो उससे प्लीज ममता दी आप आइए और चलिए बात करते हैं। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने कुछ आप लोगों के आगे एग्जाम्पल रखे हुए थे, जैसे कि जूम का एग्जाम्पल रखा था। इस तरीके के एप्लीकेशन से हम लोगों ने समझाने की कोशिश की थी कि इस सास का जरूरत जो है हर कोई ले रहा है, हम सभी लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर घुस चुके हैं लेकिन शायद पता नहीं है या फिर इसके बारे में इतना जानकारी नहीं दी गई, आसपास में किसी ने इसके ऊपर इतना कुछ नहीं बताया, इसलिए शायद इसका जो है पूरे जो रिलेशन होता है, जैसे कि एआई के साथ आज बन चुका है हम सभी का, ईमेल के साथ, मशीन लर्निंग के साथ बन चुका है थ्रू आउट ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में रहते हुए, तो वो शायद नहीं बन पाया है। तो इसी तरीके से जो भी स्मॉल प्रोवाइडर है या फिर स्मॉल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत छोटा सा या फिर जिसके पास स्मॉल बिजनेसेस है, छोटा एक एंटरप्रेन्योर है जो खुद को थोड़ा सा आगे लेके गया है लेकिन उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, इन सारे लोगों के लिए, या फिर जो अभी बहुत एक जगह बन चुका है सोशल
इन्फ्लुएंसर्स का, वो सोशल इन्फ्लुएंसर्स। और धन्यवाद योगिनी जी, आपने भी मुझे आमंत्रित किया है पहले। तो पल्लवी, शुड आई कंटिन्यू? श्योर श्योर प्लीज, आप हम दोनों को ही बताना चाहिए। श्योर। ओके, तो धन्यवाद योगिनी जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और पल्लवी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो हमने ये त्रिवेणी का हमारा जो सास के ऊपर जो नया एक अभी एक टेक्निकल अपडेट शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर देंगे। और ये नहीं कि एक ही दिन में सारा देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये जो हमारा 8 to 9 तक हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम प्रयास करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। तो शुरुआत तो हमने की है सास से। और योगिनी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमने 2 दिन यहाँ पर पुणे में इतने अच्छे गुजारे हैं। और बहुत बहुत खुश हूँ कि ये योगिनी जी आई और हम दोनों 2 दिन एक साथ रहे पुणे में। हमें फाउंडर्स की मीट की तो बहुत अच्छा लगा। एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी और बहुत अच्छे लोग बोल रहे थे। ये मैं मुद्दा इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि एस जी के वेबिनार और हमारे वेबिनार सुन के इन लोगों में भी अपनी विचार रखने की जो एक बहुत अच्छी काबिलियत उनमें आ गई है ना, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। तो इसी के साथ अभी शुरू करते हैं। क्यों कि हमारे यहाँ है ना, बहुत सारे फाउंडर्स बाद में ज्वाइन हुए हैं। तो जो बिल्कुल 2 साल से यहाँ इस मंच पे बने हुए हैं और हमारे सारे ही वीडियो वेबिनार सुनते हैं या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, तो उनको बहुत बातें उनमें बहुत क्लैरिटी आ गई है। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने पहले से वेबिनार्स देखे नहीं है, बिल्कुल 1 2 4 5 6 महीने पहले आए या फिर बिल्कुल आखिरी दिन में भी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको एक ऐसा हम प्लेटफॉर्म देंगे कि वो इतने अच्छे से मर्ज हो जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म से या फिर ऑन पैसिव के बिजनेस प्लेटफॉर्म से कि उनको बिल्कुल कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो उसके पहले मैं सास के बारे में पहले बोलने से पहले मैं बिल्कुल 1 2 मिनट लूंगी एक्स्ट्रा कि जहाँ पे उनको मर्ज करना खुद के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम पहले से चलते कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कैसा होता है और अब हम कैसे आए। कोई भी बिजनेस में लेन देन होती है, मतलब अगर आप कुछ आप खरीदना चाहते हो तो पैसों के रिटर्न में आप उस चीज को पाते हो, या वो प्रोडक्ट होता है या तो सर्विसेज होता है या फिर दोनों का एक मेल जोल होता है कि प्रोडक्ट भी मिलता है और सर्विसेज भी मिलती है। तो ये होता है। बीच में फिर ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म आया था, बहुत सारे बिजनेसेस आए थे। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कि बस ये मेंशन करेंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म था। अब ये डिजिटल बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, जो हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारा ऑन पैसिव है, आईटी प्रोडक्ट से हमारे इतने आईटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट में और बहुत उन्नत स्वरूप में हम इसको लेके आ रहे हैं। तो ये एक बिजनेस का एक अनोखा रूप हम देख रहे हैं और इसके बारे में हमेशा हम कहते हैं। लेकिन अभी जब हम सास के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो सास के बारे में पल्लवी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। लेकिन मैं थोड़ा एक आसान शब्दों में कुछ रखना चाहूंगी कि ये है कि आपको अगर आपको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या सॉफ्टवेयर की अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट डिजाइनर हो, डेवलपर हो या फिर आईटी एक्सपर्ट हो। बैक एंड पे क्या हो रहा है ये जाने की कोई जरूरत नहीं होती। डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे डेटा प्रोसेस किया जाता है या किया जा रहा है, या फिर कहाँ पे डेटा सेंड किया जा रहा है, सर्वर कैसे है, क्या है, कितने फिजिकल मशीन्स है, कितने वर्चुअल मशीन्स है, या डेटा सेंटर कैसे है, उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या है, ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती है। अब ये सब कौन मैनेज करता है, तो ये मैनेज करता है वेंडर या फिर क्लाउड प्रोवाइडर। तो अभी पल्लवी ने ये रखा था कि ये सास एक सॉफ्टवेयर और ये क्लाउड क्या है। तो क्लाउड ये बात ये है कि आप जो आपका सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो, डेवलप करके वहां पे रखते हो, आप उसकी सर्विसेज ले सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और जितना आप इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करोगे उतना पेमेंट उस वेंडर को या फिर वो जो सॉफ्टवेयर क्लाउड डेवलपर जो होता है उनको मिलता है। तो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे डेवलप करके उसको डिप्लॉय किया जाता है और आप उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को आप
एक्सेस करते हो, उसका यूज करते हो विदाउट इंस्टॉलिंग दैट सॉफ्टवेयर टू योर पीसी। आपको आपके लैपटॉप या पीसी के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की भी जरूरत होती नहीं, डायरेक्टली क्लाउड से आप उसको विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसको यूज कर सकते हो। तो अब ये सब करने के लिए किस बात की जरूरत होती है, तो हाई स्पीड इंटरनेट की। हम हमेशा कहते हैं कि ऑन पैसिव इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन।